जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और अभी तक दोस्तों हमने इस बुक में एक लेसन जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है वर्गीकरण। तो अभी तक की दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज ये हमारा एनालॉजी का चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और अभी तक हमने 2 वीडियो में वर्गीकरण चैप्टर को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से। यदि आपने उन सारे क्वेश्चंस की श्रृंखला को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। आज जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई। आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार चैप्टर रहेगा। इसमें आज हम आप लोगों के लिए टोटल 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज हम आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे 30 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को बिना समय वेस्ट किए अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी हमारे क्लास में जुड़ सकें। तो चलिएगा भाई, आज आपको चैप्टर तो पता है कि भाई आज हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है भाई, एनालॉजी चैप्टर है। ये हमारी आरडब्ल्यूए एसएससी जीडी 2025 की नई बुक का सेकंड चैप्टर है, रीजनिंग का सादृश्यता एनालॉजी। आप सभी जानते हैं कि हम आपको डेली पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन बुक का लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग क्लास में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और जो साथी हमारे ऑलरेडी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं या उन्हें ये चैप्टर आता है, तो भाई आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन बेहतरीन हो जाएगा। और जिसको भी ये चैप्टर नहीं आता है वो ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर है सादृश्यता। तो आप लोग आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज इस बुक का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको अंक दिए गए हैं, 2 सीरीज दी गई हैं, 20, 90, 10, 25, 135, 10। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो 25, 20, 10 और 25, 135, 10 का जो आपस में संबंध है वही संबंध आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये दोस्तों आपके एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई लगाओ लॉजिक, क्या लॉजिक होगा, तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। भाई ये क्वेश्चन भाई किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। तो भाई 20, 90, 10, यहाँ पे दोस्तों आपकी प्लस की कंडीशन, माइनस की कंडीशन, इनटू एंड डिवाइड की कंडीशंस, सभी कंडीशंस यहाँ पर लागू हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई क्या लॉजिक होगा। यदि भाई यहाँ से मैं पहली संख्या और भाई तीसरी संख्या को यदि मैं माइनस कर दूँ, पहली संख्या कौन है भाई 20 है और तीसरी संख्या कौन है 10। तो भाई क्या करना है भाई 20 में से माइनस का 10 कर देंगे। यदि मैं यहाँ पर भाई 20 में से माइनस का 10 कर दूंगा तो भाई क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। और 10 मिलने के बाद इसमें यदि मैं 9 की गुणा कर दूंगा तो हमें भाई कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें टोटल 90 मिल जाएगा। तो वही तो हमें यहाँ पर मिडिल में दोस्तों बीच में 90 दिया गया है। क्या यही क्रम इस दूसरे वाले भी कथन में हो जाएगा। तो भाई क्या करना है भाई, पहली और तीसरी संख्या को क्या करना है माइनस। तो भाई 25 में से कितना माइनस करेंगे, तो 10 यदि मैं माइनस कर दूंगा तो हमें भाई कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। और 15 में भाई कितने की गुणा की है, यहाँ पर हमने 9 की गुणा की थी, 9 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे तो 15 निम्मा कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे 135 आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब है लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। तो लॉजिक क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखो। तो लॉजिक इस क्वेश्चन का क्या है भाई, पहली संख्या, भाई कौन सी संख्या भाई, पहली संख्या को भाई क्या करना है, पहली संख्या को हमें अंतिम संख्या से माइनस करना है। पहली संख्या मान लो, या इसको कह सकते हैं तीसरी संख्या, पहली संख्या को माइनस करना है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से क्या करना है भाई, माइनस कर देना है। और इसके बाद क्या करना है भाई, और इसके बाद हमें गुणा 9 कर देनी है। क्या कर देनी है, गुणा 9 कर देनी है।
बराबर हमें कौन सी संख्या मिलेगी, बराबर में हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये भाई इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है बच्चों, याद रखो, लॉजिक हो जाएगा पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या और गुणा कर देना है 9 में। तो भाई इसमें से एक एक ऑप्शन रखते जाओ और चेक करते जाओ। पहला ऑप्शन देखेंगे भाई, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन दिया गया 22, 150 और 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 22 में से क्या करेंगे, तीसरी संख्या 7 है, माइनस करेंगे। तो 22 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, तो 22 में से जब हम इसमें 7 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा भाई, 5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, यानी भाई कितना बचेगा 15। और 15 में यदि मैं 9 की गुणा कर दूंगा तो भाई कितना मिलेगा, 135 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, 150। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन कितना है भाई, 19 की माइनस किससे करेंगे भाई, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15। 19 में से 15 माइनस करेंगे तो भाई कितना मिलेगा, 4, और 4 9 कितना हो जाएगा, 36। 36 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो भाई दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कितना भाई, 18 माइनस 10 करेंगे भाई, 18 माइनस का 10 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 8 में भाई 9 की गुणा कर देंगे तो कितना आना चाहिए भाई, 72 आना चाहिए। 72 क्या दिया गया, तो आप कहेंगे सर इसमें 72 दिया गया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो भाई कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी 18 निम्मा 72 एकदम सही है। 8 निम 72 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करना है, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या और बाद में इसके गुणा 9 करने पर हमें कौन सी संख्या मिलेगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं भाई आपको पहला क्वेश्चन था अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, लगाओ दिमाग क्या हो सकता है। दिमाग लगाओ भाई क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग, इसका बताएंगे लॉजिक क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों होते ज़रूर थोड़ा सा टाइम टेकेंगे, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडीबी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो भाई इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 216, 12 और 15। तो भाई इसमें क्या किया गया है, 216 और 12 और 15 को देखेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी संख्या है, तो भाई सबसे पहले आपको बड़ी संख्या को नहीं लेना है। बड़ी संख्या जो आपको दिखी मिल जाए तो समझ लो वहाँ पर जरूर गुणा किया गया होगा, तभी वो हमें बड़ी संख्या मिली होगी। तो आपको क्या करना है भाई, 12 और 15 को आपस में जोड़ना है। तो भाई 12 प्लस 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 27। 12 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 27 में यदि मैं 8 की गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो 27 अट्ठे होता है 216। क्या 216 दिया गया है, तो आप कहेंगे जी हाँ 216 हमें दिया गया है। तो क्या यही लॉजिक हो सकता है, लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक है दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या गुणे 8 बराबर पहली संख्या हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से दूसरी संख्या तीसरी संख्या को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 23 प्लस 31 करेंगे तो 23 प्लस 31 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54। और 54 की गुणा 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 और 3 43, यानी कि 432 जो कि आपको दिया गया है। तो इसका मतलब भाई लॉजिक सीधा सा है, लॉजिक हमें मिल गया है। लॉजिक है भाई आपका दूसरी संख्या, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सेकंड संख्या, प्लस कर देना है आपको थर्ड संख्या, बराबर इसमें कर देनी है गुणा 8। क्या करना है भाई, गुणा 8 कर देंगे तो हमें भाई कौन सी संख्या मिलेगी भाई, पहली संख्या निकल के आ जाएगी भाई। ये आपको लॉजिक लगा देना है। बात समझ में आ गई, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या उसमें कर देना है, बराबर में जो भी आएगा उसमें गुणा 8 कर देंगे तो हमें भाई पहली संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई एक एक ऑप्शन करके रखते जाओ और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। तो यहाँ पर भाई सबसे पहला ऑप्शन दिया गया 380, 24 और 18। तो पहला ऑप्शन रखेंगे भाई 24 और 18। तो 24 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 4 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 1 3 1 4 42। अब 42 में यदि मैं 8 की गुणा कर दूंगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16 की 6, कैरी करेगा 1, 8 चौको 32 और 1 33, तो 336 आना चाहिए। तो यहाँ पर 380 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं भाई सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। सेकंड ऑप्शन रख के देखो भाई, पहला तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखो भाई 304, 14 24। तो 14 प्लस 24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 2 1 3, यानी कि 38 हो जाएगा। और 38 में यदि मैं गुणा 8 की कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 की 4,
कैरी करेगा 6, 8 त्रिका 24, 6 कितना हो जाएगा 30। तो भाई कितना आ गया 304 आ गया। तो भाई सेटिस्फाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा, जो कि यही लॉजिक इसमें भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 304 वही कैसे आएगा, 14 प्लस 24 को ऐड करेंगे तो 38 मिलेगा, और गुणे 8 करने पे हमें 304 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आपको ये देखो, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन बताएंगे भाई। सभी लोग आंसर करो भाई, और उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और एक एक अच्छे से चीज़ आपको समझ में आ भी रही होगी। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को दोबारा से बैक करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई लॉजिक देखो भाई क्या हो जाएगा भाई। अब इसमें देखो भाई बड़ी संख्या कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या मिडिल में आ रही है। तो भाई बड़ी संख्या जब मिडिल में आ रही है तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या को टच करेंगे, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन कौन सी है, 6 है और 9 है। तो भाई इसका मतलब है बड़ी संख्या 135 से जरूर किसी न किसी का मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो भाई सबसे पहले आप 6 और 9 को क्या करेंगे भाई, 6 और 9 को आपस में प्लस करेंगे भाई। पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या करो भाई, वही पहले वाले क्वेश्चन का लॉजिक लगाओ भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और 15 में यदि मैं 9 की गुणा कर दूंगा क्या 135 मिलेगा। आप कहेंगे जी हाँ सर 135 दिया गया है। उसी प्रकार से 13 और 16, 13 प्लस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा 29, और 29 में भाई 9 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 261। 29 निम्मा कितना होता है 261, जो कि दिया गया है। तो भाई लॉजिक आपको मिल गया यहाँ से, वही है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या और गुणा किसकी करनी है भाई, 9 की गुणा कर देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन रखते जाओ, आंसर भाई आपका आ जाएगा भाई। तो भाई पहला ऑप्शन रख के देखेंगे क्या हो जाएगा। और देखिएगा ये थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करो, और उसके बाद का सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, या तो पहला होगा या तो फिर चौथा होगा। ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी एग्जाम में हमेशा होती है। तो पहला ऑप्शन रखो भाई, क्या करना है, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या को जोड़ना है। तो 11 और 16, तो 6 1 7 और 1 1 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। और जब 27 हो जाएगा तो 27 में 9 की गुणा कर देनी है, तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 की 3 कैरी करेगा 6, 9 दूनी 18, 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 24, 243। यहाँ पर आ रहा है 249, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन रख के देखो भाई 7 और 17, तो भाई 17 7 कितना हो जाएगा 24, और 24 निम्मा कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 की 6 कैरी करेगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21। भाई 216 आ गया, तो 216 दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भैया पहला ऑप्शन चेक करो, नहीं मिला तो चौथा ऑप्शन चेक करो, नहीं मिले चौथा भी तो आपको दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी रहती है, यदि पहला नहीं होगा तो 100% है कि डी ऑप्शन होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी 216 आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम लॉजिक था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 341 है, यहाँ पर 638 है। तो बड़ी संख्या को टच नहीं करना है, सबसे पहले 200 छोटी संख्याओं को टच करो भाई। तो भाई इसमें से देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का लॉजिक क्या होगा, तो इसमें से सबसे पहले पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ दो। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ना है भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 प्लस कितना हो जाएगा 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31। अब 31 में किसकी गुणा होगी भाई, तो यदि मैं 31 में 11 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 की 1 कैरी करेगा 1, 11 3 33 और 1 कितना हो जाएगा 34, यानी कि भाई 341, जो कि आपको दिया गया है। तो लॉजिक इसमें क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणे 11 कर दो, आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। उसी प्रकार से पहली दूसरी संख्या को जोड़ दीजिएगा, 25 प्लस 33 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 3 8 2 3 5 58, और 58 गुणे 11 कर दो, आंसर कितना आएगा, 11 8 88 की 8 कैरी करेगा 8, 11 25 55 और 8 कितना हो जाएगा भाई 63, यानी कि भाई 638 आपको मिल जाएगा। अब यही लॉजिक देखो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो भाई एक एक ऑप्शन करके रखते जाओ, पहला ऑप्शन चेक करो, नहीं मिलता है तो चौथा ऑप्शन चेक करो, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 12 29, तो भाई 12 प्लस 29 ऐड करेंगे भाई, ठीक है, 12 प्लस 29 को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 29 हो जाएगा कितना,
9 2 11 की 1 कैरी करेगा 1, 2 1 3 1 4, 41 हो जाएगा। और 41 में गुणा कर दूंगा 11 के तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौको 44 और एक कितना हो जाएगा 45, 451। तो भाई पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद भाई चौथा ऑप्शन सीधे चेक किया करो भाई, 12 प्लस 32, तो भाई 12 और प्लस कितना हो जाएगा 32, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 2 2 4 3 1 4 हो जाएगा। 44 की गुणा यदि मैं 11 में करूँगा तो कितना मिलेगा, 11 चौको 44 की 4 कैरी करेगा 4, 11 चौको 44, 4 कितना हो जाएगा 48, यानी कि भाई 484, जो कि आपको 484 दिया गया। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा 11 बराबर पहली संख्या बराबर तीसरी संख्या। बात समझ में आ गई भाई, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में ना आए तो क्वेश्चन को बैक करके आप लोग वीडियो को बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभी दोस्तों ये हमारा केवल और केवल टाइप फर्स्ट चल रहा है, अभी केवल टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे जैसे आपके टाइप्स आगे आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन की श्रृंखला भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, हमेशा बड़ी संख्या को नहीं छूना है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या में क्या किया गया हो, गुणा किया गया होगा। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक होगा भाई पहली संख्या और तीसरी संख्या की। तो इसमें भाई क्या करना है आप देखो, अब इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, 17 136 और 40 में। इसमें देखो क्या किया गया है, इसमें करना है आपको जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या कौन सी है भाई 40 है। 40 में करना है आपको भाग, भाई 40 में कितने का भाग देंगे भाई 5 का। यदि मैं 40 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 बार जाएगा। और जब 8 बार जाएगा और इसी 8 की गुणा पहली संख्या में कर दूंगा, तो ये पहली संख्या कौन है भाई, 8 गुणा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है भाई 17 है। तो 8 की गुणा किस में करनी है भाई, पहली संख्या में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 8 गुणे 17, तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 136 हो जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी दिया गया है। बात समझ में आई भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 136। यही लॉजिक आपको सेकंड वाली इक्वेशन में लगाना है, 198 और 90, इसमें से क्या करना है तीसरी संख्या में भाग दो, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 18 बार। अब भाई इस 18 की गुणा किस में करनी भाई, पहली संख्या में। तो 18 गुणे 11 करने से कितना मिलेगा, 11 अट्ठे 88 की 8 कैरी करेगा 8, 11 एकम 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। तो आपने देखा भाई 198 यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब भाई यहाँ से क्या लॉजिक निकल के आएगा, लॉजिक आपका ये है कि तीसरी संख्या डिवाइड बाई 5 और भाई आपको गुणा करनी है किससे, 8 से। गुणा किससे करनी है, गुणा किससे करनी है, पहली संख्या से। जब आप पहली संख्या से गुणा कर देंगे तो आपको भाई यहाँ से हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब यही लॉजिक आपको लगाना है ऑप्शन में। अब एक एक ऑप्शन रख के आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से सबसे पहले क्या करना है, तीसरी संख्या में भाग देना है। तो 45 में किसका भाग देंगे भाई, 5 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 45 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 5 नेम 45। अब इस 9 में किसकी गुणा होगी, पहली संख्या की। पहली संख्या कौन सी है 12, तो भाई 12 की गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा 12 निम्मा 108। क्या 108 हमें दिया गया है, तो आप कहेंगे जी हाँ 108 दिया गया, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना है, तीसरी संख्या में 5 का भाग देना है, उससे जो भी उसका योग निकले उसमें से पहली संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 360 है, 216 है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। दूसरी संख्या देखो, तीसरी संख्या 65 और 25। भाई इसमें लॉजिक क्या है भाई, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को भाई आपस में माइनस करके देखो भाई, इसमें क्या करना है भाई, दूसरी संख्या कौन सी है भाई 65 और माइनस 25, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी भाई 40 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 40। अब भाई 40 में मैं कितनी की गुणा कर दूं जिससे 360 मिलेगा, तो भाई आप कहेंगे सर 9 चौको 36, यानी कि 9 की गुणा करने से हमें यहाँ पर 360 मिलेगा। अब यही लॉजिक आपको सेकंड इक्वेशन में लगाना है, दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, तो 44 माइनस का 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ पे गुणा करनी है किसकी, 9 की, तो 24 निम्मा कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी कि
216 आ जाएगा आपका। बात समझ में आई भाई, 216 आ जाएगा। तो भाई सीधा सा फंडा है, लॉजिक आपका है दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर गुणे 9 बराबर पहली संख्या। ठीक है भाई, तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको चेक करना है भाई। पहला ऑप्शन को चेक करेंगे भाई, 190 35 17 वाले को। भाई क्या करना है, 35 में से 17 को माइनस करो सबसे पहले। तो 35 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 यानी कि 18। अब 18 में 9 की गुणा कर देंगे तो 18 निम्मा कितना हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72 की 2 कैरी करेगा 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 18 निम्मा यानी कि 162। तो यहाँ पर भाई 162 नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब क्या करना है भाई, सीधे आपको चौथा ऑप्शन चेक करना है भाई। ठीक है, चौथा ऑप्शन चेक करो भाई, 179 66 30। तो भाई 66 में से माइनस का कर दो 30, कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 36, 36 निम्मा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छिक्का 54 हो जाएगा और कैरी करेगा 5, 9 तियाँ 27 और 27 और 5 कितना हो जाएगा 12 यानी कि 32, तो 324। तो भाई ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब बी ऑप्शन को चेक करो। हमेशा पहला ऑप्शन चेक करो फिर चौथा करो, ना मिले तो दूसरा करो। अब इसके बाद देखो भाई 35 और 13 को, भाई 35 और 13 माइनस कर दो यहाँ पे तुरंत। तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 यानी कि 22 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 22 मिलेगा ना, 5 में से 3 2, 3 में से 1 जाएगा 2। अब 22 निम्मा कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18 की 8, कैरी करेगा एक 9 दूनी 18 एक 19 यानी कि 198। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर बी में मिल गया 198। इसका मतलब है ये लॉजिक आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों आपका सादृश्यता एनालॉजी के इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 14 231 19। तो भाई बड़ी संख्या 231 से 154 है, टच नहीं करना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का लॉजिक देखो भाई, पहली संख्या और तीसरी संख्या का लॉजिक देखो भाई। अब इसमें क्या करना भाई, पहली और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 14 प्लस 19। तो कितना हो जाएगा, ये 14 प्लस 19 हो जाएगा आपका भाई 33। और मैं 33 में कितने की गुणा कर दूं जिससे 231 मिलेगा, तो भाई 231 यानी कि भाई 7 तियाँ 21। यहाँ पे भाई 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21 की 1 करी करेगा 2, 7 तियाँ 21 2 कितना हो जाएगा 23 यानी कि भाई 231। इसका में लॉजिक में मिल जाएगा भाई दूसरी पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली संख्या 7 और प्लस तीसरी संख्या हो जाएगी 15, 15 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और गुणा कर देनी शायद की, तो 22 सत्ते कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 154। लॉजिक है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या और गुणा 7। तो भाई इसमें लगाएंगे भाई ऑप्शन रखो भाई, पहला ऑप्शन रखेंगे क्या हो जाएगा, पहली संख्या तीसरी संख्या, तो 11 प्लस 13, तो 11 प्लस 13 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 और 1 1 2, 24 में 7 की गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 7 चौको 28 और यहाँ पर 2 होगा, 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16 यानी कि 168। यहाँ पे आ रहा है 188। तो भाई इसका मतलब है ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखो भाई, पहली संख्या तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दो, 13 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 30 में गुणा कर दूंगा 7 का तो कितना हो जाएगा 210, 210 जो कि आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 10 450 5। इसका मतलब इसमें भी पहली और तीसरी संख्या को आपको लॉजिक लगाना है। तो पहली और तीसरी संख्या की यदि मैं यहाँ पर आपस में गुणा कर दूँ, यदि मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ 10 की गुणा 5 में कर दूंगा तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10 पंचे 50। अब इसी 50 में यदि मैं 9 की गुणा कर दूंगा तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 450। बात समझ में आई, यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। तो 8 की गुणा कर दो 5 में, तो 8 की गुणा जब मैं 5 में करूंगा तो मिलेगा 40 और 40 में 9 की गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 360। यही लॉजिक आपको ऑप्शन में चेक करना है। पहला ऑप्शन रखेंगे, इसमें क्या करना है, 9 चौको कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 और 36 निम्मा कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 54 की 4 और यहाँ पर भाई कैरी करेगा 5 और 9 तियाँ 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, 7 तियाँ हो जाएगा भाई 21 और 21 निम्मा कितना हो जाएगा 189, कितना हो जाएगा दोस्तों 189। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो कितना हो जाएगा भाई 8 का डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, 21 निम्मा 189 होता है जो कि आपका दिया गया है। बात समझ में आ गई भाई, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
लॉजिक है पहली संख्या तीसरी संख्या का गुणा और बाद में आपको इक्वल करके गुणा 9 करके हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 40 10 150। भाई पहली और दूसरी संख्या को देखो तुरंत, पहली दूसरी संख्या को देखो भाई। तो यदि मैं 40 की गुणा 10 में कर दूंगा तो कितना मिलेगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे भाई, माइनस करके देखो भाई। 40 में यदि मैं 10 माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा भाई, 40 में माइनस 10 कर दूंगा तो हमें मिलेगा 30। अब इसी 30 में कितने की गुणा कर दूँ, 5 की, तो 30 पंचे कितना हो जाएगा 150। उसी प्रकार से यही लॉजिक लगा दो भाई, 65 माइनस 35, 65 माइनस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मिलेगा। और 30 में फिर से 5 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 150 मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या गुणे 5 बराबर तीसरी संख्या। यही लॉजिक इसमें लगाओ भाई, ऑप्शन में रखो भाई, एक एक ऑप्शन चेक करते जाओ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है बट होता आसान है, ठीक है भाई। 70 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, आप कहेंगे सर 40 मिलेगा, तो 40 में क्या करना है, 5 की गुणा कर देंगे तो भाई हमें 200 मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करो भाई, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, तो यहाँ पे भाई 30 में से हमें कितना माइनस करना है, 12, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 18, और 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब है भाई डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन रख के देखो भाई, 75 माइनस 40, 75 माइनस का 40 कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, 35 आ जाएगा, और 35 की गुणा 5 में कर दूंगा तो कितना आएगा, 5 25 की 5 कैरी करेगा 2 5 15, 2 कितना हो जाएगा 17। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब जब बी ऑप्शन नहीं होगा तो भाई एक ऑप्शन ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपको टिक कर देना है। चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करके देखोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 55 में से 10 जाएगा 45, और 45 पंचे कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। आ गया ना समझ में, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जो भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ये मत सोचना, जो भी साथी हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं आप लोगों का नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। भाई नाम बोलने से ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन यह है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप कंटिन्यू आंसर करते रहिए, लेकिन हम अपनी ओर से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप केवल चीज़ों को समझना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ भाई लॉजिक क्या हो जाएगा। यहाँ पे भाई 8 280 5, तो भाई सबसे पहले पहली और तीसरी संख्या को देखो, बड़ी संख्या को हमेशा गुणा करके ही हमें मिलती है, तो हमेशा पहली और तीसरी संख्या को चेक करो भाई क्या लॉजिक हो जाएगा। अब भाई यहाँ से देखो, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो भाई, तो कितना हो जाएगा, तो भाई 8 की गुणा में 5 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40 हो जाएगा। और इसी 40 में यदि मैं गुणा कर दूँ 7 की, तो भाई 4 सत्ते 28, यानी कि 280 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, आप कहेंगे जी हाँ। यही लॉजिक इसमें लगाओ, पहली और तीसरी संख्या की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 चौको कितना हो जाएगा 44, 44 सत्ते हो जाएगा आपका 308। यही लॉजिक आपको ऑप्शन में लेकर एक एक ऑप्शन को चुन के रखते जाओ। तो भाई इसमें क्या करना है, पहली तीसरी संख्या का गुणा करेंगे, 9 छिक्का हो जाएगा 54, और 54 की गुणा कर दो भाई 7 में, तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28, यानी कि इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आ रहा नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे भाई, चौथा ऑप्शन देखो भाई, 13 और 7, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 91 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 निम 63, यानी कि 637 मिल गया, जो कि आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि डी ऑप्शन मुझे कैसे पता चला। भाई पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा एग्जामिनर करता है क्या, यदि पहला ऑप्शन चेक नहीं करता है तो भी चौथा ऑप्शन रख देता है, जिससे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा समय जो है वेस्ट हो जाए, क्योंकि वो क्रम से आंसर चेक करोगे। तो भाई क्रम से कभी भी ऑप्शन को मत रखो, पहला ऑप्शन चेक करो, नहीं मिलेगा तुरंत चौथा ऑप्शन चेक करो, बाकी आपकी किस्मत होती है, कभी कभी हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब भाई इसमें भी देखो, बड़ी संख्या बीच में दी गई है, दूसरी संख्या है, तो हमेशा पहली और तीसरी संख्या को चेक करो, ठीक है भाई। तो 16 और 19 को चेक करो भाई, तो 16 और 19 में क्या करना है, इनको आपस में जोड़ दो भाई, 16 प्लस 19 कर दीजिएगा, तो 16 19 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 9 6 15 की 5, और कैरी करेगा 1, और ये हो जाएगा आपका 35। तो 16 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 35। अब भाई 35 में यदि मैं 10 की गुणा कर दूंगा तो भाई इसका मतलब हमें 350 यहाँ पर मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। तो 17 प्लस 14 को पहले तो आप लोग जोड़ दीजिएगा,
17 14 कितना हो जाएगा, 7 4 11 की 1 और कैरी करेगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 31 की गुणा में 10 में कर दूंगा तो कितना मिलेगा 31 दामन 310। यही लॉजिक आपको ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन चेक करो तुरंत, 13 + 19, तो 13 + 19 कितना हो जाएगा भाई, 13 + 19 9 3 12 की 2 कैरी करेगा 1 और 2 1 3 32 और 32 गुणा कर दूंगा 10। तो यहाँ पे आपने देखा भाई हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया 320 जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे भाई आपने देखा, तो ये होती है किस्मत कि हमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर ए में। जैसा आपका 11 में दिया गया है वैसा ही आपका ऑप्शन नंबर ए में संबंध दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 256 144। तो भाई पहली और दूसरी संख्या का लॉजिक लगाओ, 4 से 8 और 256 लॉजिक लगाओ भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में लॉजिक लगाएंगे भाई सभी साथी, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो 8 है इसकी भाई क्या करेंगे, गुणा कर दीजिएगा पहली संख्या में। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो 8 की गुणा कर दो पहली संख्या में, भाई कितना हो जाएगा 8 गुणा 4, कितना हो जाएगा भाई 8 गुणा 4। अब इसमें क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, अब इसमें दूसरी संख्या का गुणा कर दो भाई। ठीक है भाई, 8 यहाँ से नहीं लेना है, 8 में क्या करना है आपको संख्या ले लेनी है। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 की गुणा में यहाँ पे 8 में कर दो भाई, 4 की गुणा 8 में कर दो भाई, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा भाई 32। और इसी 32 में भी आपको 8 की गुणा और कर देनी, तो 32 अट्ठे होता है 256। अब यही लॉजिक आपको इसमें लगाना है, 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 कर दो भाई, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144। अब भाई लॉजिक क्या निकल के आएगा, तो लॉजिक यहाँ से निकल के आया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणे 8 बराबर तीसरी संख्या। बात समझ में आई भाई, यही लॉजिक इसमें रखो भाई। 9 चौको कितना हो जाएगा 36 और 36 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 36 अट्ठे करो भाई कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने इसकी गुणा की, 9 चौको 36 अट्ठे, 8 6 48 की 8 और कैरी करेगा 4, 8 3 24, 24 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 4 हो जाएगा 28, 288। यहाँ पे 258, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन चेक करो, 9 छिक्का कितना हो जाएगा 54 और 54 की गुणा में 8 में करनी है तो कितना होगा, 8 चौको 32 की 2 कैरी करेगा 3 और 8 पंचे 40, 3 कितना हो जाएगा 43। तो कितना आएगा 432 जो कि आ गया है ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, वही लॉजिक आ गया ना भाई। पहला ऑप्शन चेक करो, नहीं मिलेगा तो तुरंत चौथा ऑप्शन चेक करो, तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो बड़ी संख्या 261 270 है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या को देखो, 54 से 25 को देखो भाई, इसमें से क्या करना है माइनस करो भाई। 54 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो 14, 54 माइनस 25 करेंगे यहाँ से, 54 माइनस 25 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 जाएगा 29, तो ये आपका यहाँ पे बचेगा भाई 29 और 29 में कितने की गुणा कर दूँ, 361 मिल जाएगा। तो 9 में 81 यानी कि 9 की गुणा करेंगे तो 9 में 81 की 1 यानी कि भाई 261 हमें मिल जाएगा। यही लॉजिक इसमें लगाओ भाई, 45 माइनस का 14 करेंगे, 45 माइनस का 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 माइनस 15 हो जाएगा आपका 30 और 30 में यदि मैं 9 की गुणा कर दूंगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 270। यही लॉजिक आपको लगाना है भाई, दूसरी और तीसरी संख्या को माइनस करो तो यहाँ से भाई करेंगे 82 माइनस 50, 82 माइनस 50 कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 32 मिल जाएगा भाई, कितना मिलेगा 32। अब भाई 32 में 9 की गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8 और कैरी करेगा एक 9 3 27 और एक 28, तो कितना मिलेगा 288। क्या 288 दिया है, तो आप कहेंगे जी हाँ, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 288। बात समझ में आ गई तो भाई लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यदि दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है 174 14 15। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ये दिया गया है और 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने हर एक फ्रेंड और दोस्त के साथ में शेयर करें जो भी एसएससी वीडियो 2025 की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है। तो भाई इसमें लगाओ दिमाग, क्या हो जाएगा भाई, लॉजिक भाई बताओ, लॉजिक क्या लॉजिक रहने वाला है। अब देखिएगा इसमें क्या लॉजिक होगा भाई। अब भाई देखो बड़ी संख्या को बिल्कुल मत छूओ, हमेशा छोटी संख्या को देखो, क्योंकि छोटी संख्या से ही मिलकर बड़ी संख्या का निर्माण
होता है। तो 14 और 15 का लॉजिक देखो भाई, तो इसमें भाई दूसरी और तीसरी संख्या है ना, तो भाई इनको आपस में जोड़ो पहले। तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 14 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 10 20 यानी कि 29 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 29। अब इसी 29 में कितने की गुणा कर दूं जिससे मुझे 174 मिल जाए, तो 29 दूनी 58, यानी कि भाई 29 में 19 छः की गुणा करेंगे तो 6 निम्मा 54, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो भाई 6 की गुणा करके देखो भाई, तो 29 छक्का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 174 हो जाएगा। यही लॉजिक इसमें करो भाई, इनको आपस में जोड़ दो। तो भाई 24 और 14 को जोड़ेंगे तो 20 10 30 4 34 4 कितना हो जाएगा, 38, और 38 में गुणा कर दो भाई 6 की, तो ये कितना हो जाएगा, 228। लॉजिक समझ में आया। दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या गुणे 6 बराबर पहली संख्या, यही लॉजिक आपको लगाना है। अब भाई ये ऑप्शन में रखोगे, पहला ऑप्शन देखो रखो, पहला ऑप्शन रखो भाई, पहला ऑप्शन दिया गया 180 17 15, भाई 17 15 को जोड़ो आपस में, तो भाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2 और 1 1 2 यानी कि 32, और 32 में 6 की गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आ रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 0, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन रखो भाई 45 प्लस 19, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, और 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 6, तो 6 चौको 24 की कितना हो जाएगा, 4, कैरी करेगा 2, 6 36 2 कितना हो जाएगा, 38, 36 2 कितना हो जाएगा, 38, 384। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही है, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भाई, यहाँ से आपका जो अब लॉजिक आपका जो टाइप है भाई, यहाँ से हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई, याद रखना ये अब हमारी अब सेकंड टाइप यहाँ से होगी। इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार से पहला और दूसरा पद से संबंधित है और पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। अब ये आपके भाई इनको हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ एनालॉजी, ठीक है भाई। अभी तक हमने जो एनालॉजी वाले जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो आपके किस प्रकार से थे, वो भी आपके नंबर्स ऑफ एनालॉजी थे, लेकिन ये भी आपके नंबर्स ऑफ एनालॉजी हैं, बट इनका थोड़ा सा टाइप चेंज है, ठीक है भाई। अब देखो 8 से 6 को देखो भाई, ठीक है भाई, 8 से 6 को आप सभी को पता है कि 8 जो होता है वो किसी ना किसी का क्यूब है, तो आप कहेंगे सर 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है। 8 यहाँ पर भाई आपको दिया गया है 8 अनुपात 6 समानुपात, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है, अनुपात दिया है 12, फिर आपको दिया है 343, फिर आपको दिया है 21। अब आपको बताना है, ठीक है भाई। तो 8 से 6 को देखो, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप एक चीज़ देखो, 8 किसका होता है, आप कहोगे सर 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और इसी 2 के क्यूब में क्या किया है, इसी 2 का और 3 में आपस में गुणा कर दिया है। जैसे भाई 2 की गुणा किस में कर दी, 3 में, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। यहाँ से 2 का क्यूब हुआ। अब यहाँ तक क्या करना है, अब आगे हमें पता नहीं। अब आगे देखो 12 में, 12 में किसकी गुणा होगी भाई, 4 गुणे 3, तो इसका मतलब है 4 गुणे 3 तभी होगा जब यहाँ पर 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब होगा तभी तो 4 की गुणा यहाँ पर 3 में होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे आपस में गुणा कर रहा है। जैसे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की गुणा 2 में कर दी तो हमें 6 मिल गया। उसी प्रकार से 4 की पावर 3 यानी 4 चौको 16 चौको, यहाँ पर इसका मतलब 64 आना चाहिए, तो 4 की गुणा 3 करने से हमें यहाँ पर 12 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये कितने का हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 की गुणा 3 हो जाएगी, तो 7 का 3, इसका मतलब 21 यहाँ से हमें मिल जाएगा। यानी कि भाई क्या लॉजिक है इसमें, लॉजिक आपका है 2 का क्यूब करना है और उसी क्यूब की पावर को आपके आपस में गुणा करने से हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है भाई। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 64 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ में ना आया हो तो भाई क्वेश्चन को, क्लास को आप लोग वीडियो को बाद में बैक करके जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। बताएंगे 169, 182, 225, 240, 306। यहाँ से आपको ये 169 आपको समझ में आ गया होगा, ये किसी ना किसी का वर्ग होता है। तो आप कहेंगे सर वर्ग किसका होता है, तो ये जो होता है ये आपका 13 का वर्ग होता है। किसका, 13 का स्क्वायर होता है। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक के वर्ग,
1 से लेके 30 तक के क्यूब अच्छे तरीके से बिल्कुल अपने माइंड और अपने दिलो दिमाग में बसा लो, क्योंकि कि भाई आपके जब मैथ के क्वेश्चंस आएंगे ना तो स्क्वायर आपके रीजनिंग में और मैथ में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगी वर्ग और आपके क्यूब। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लो। अब यहाँ से 169 किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 225 किसका होता है? तो 225 15 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ पर वही संख्या आएगी जिसका स्क्वायर हुआ होगा। तो यहाँ भाई 13 का स्क्वायर, 13 के बाद किसका स्क्वायर आया भाई? 15 का स्क्वायर, यानी कितना प्लस हुआ? तो 13 + 2 15, और 15 + 2 कर देंगे तो भाई कितना? इसका मतलब यहाँ पर 17 का स्क्वायर आना चाहिए। तो भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 289 होता है। क्या ऑप्शन में 289 है? आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमें 289 दिया गया है। तो भाई 289 आपका तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 182 भी तो देखो कैसे मैच होगा। तो 182 को क्या करना है भाई? 182 में क्या किया गया है? 13 का वर्ग कितना है? 169। अब 169 में ही आपको 13 का ऐड कर दिया, तो 169 में 13 को प्लस करेंगे तो हमें 182 मिलेगा। उसी प्रकार से 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो इसी 225 में आपको प्लस 15 कर दिए तो 240 मिल जाएगा। और इसी प्रकार से 17 का वर्ग होता है 289, और 289 में ही आपको प्लस 17 कर देना है, तो आपको 306 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 18 4 36 16 27 बताएंगे इसमें से कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया है, बताएंगे सभी लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर करो भाई फटाफट जल्दी से, और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका जो भी सजेशन हो हमारे लिए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो भाई यहाँ से देखो भाई 18 से 4 36, देखो भाई लॉजिक क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से आपको क्या करना है भाई? 18 का स्क्वायर कर दो भाई। ठीक है, 18 जो है ना आपका, इसका क्या करना है भाई? 18 का स्क्वायर करेंगे, और इसमें क्या करना है आपको? इसी 4 का भाग दे देना है। तो भाई इसमें क्या करना है भाई? 4 का भाग दे देना है। इसके बाद जो आपका 36 है, इसी 36 का क्या कर देना भाई? आपको स्क्वायर कर देना है, तो और इसमें 16 का भाग दे देना है। यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। तो इसमें करेंगे 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर जब इसमें करेंगे और भाई इसमें किसका भाग दे देंगे, तो ये आपको इसमें बताना है। यही तो बताना है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको फाइंड करके बताना है। तो भाई सबसे पहले आप ये देखिएगा, 18 का स्क्वायर करो भाई सभी लोग। ठीक है भाई, तो 18 का स्क्वायर करेंगे हम सभी, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है भाई? 324 होता है। ठीक है भाई, 18 का वर्ग होता है 324, और 324 में हमें क्या करना है भाई? 4 का भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा? तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, कितना मिलेगा? 81। अब उसी प्रकार से आपको क्या करना है? इसमें 36 का स्क्वायर कर देना है भाई। ठीक है, अब इसमें आपको 36 का स्क्वायर करना और 16 का भाग देना है। तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, 1296 36 का स्क्वायर हो जाएगा, भाग देंगे 16 के, तो 16 अट्ठे 128, और 16 एकम 16, योग कितना आया? 81, 81 इसका, 81 इसका। अब भाई 27 का स्क्वायर करेंगे, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 27 का स्क्वायर होता है भाई 729। कितना होता है? 729। अब 729 में हमें कितने का भाग दे दें? 729 में हम कितने का भाग दे दें जिससे हमें कितना मिल जाए? 81 मिल जाए। तो कितना मिलेगा? 81। तो भाई पहला ऑप्शन रख के देखेंगे तो भाई 81 मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, नहीं मिलेगा। 9 का भाग देखो भाई, 9 अट्ठे 72, और 9 एकम 9, यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमें 81 मिल गया, तीनों का योग 81 81 आ गया। तो भाई लॉजिक बहुत ही खतरनाक है और आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो भाई यही आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब 9 आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई भाई? 18 का क्या करना था? आपको स्क्वायर करना है, यहाँ पर आपको 36 का स्क्वायर, यहाँ पे 27 का स्क्वायर, और बटे में जो संख्या आपकी दी गई है उसी का आपका आपस में भाग दे देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर भाई क्या आएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे क्या कहा गया है। 18 से 30 को देखो भाई, 18 से 30 को देखिएगा। तो जब 18 से 30 हमने देखा, 18 अनुपात 30, तो यदि मैं 18 में 2 की गुणा कर दूं, 18 दूनी 36, और माइनस कर दूं 6, तो 30 मिल जाएगा, मिल जाएगा। उसी प्रकार से 54 और 102 को देखो भाई, 54 अनुपात 102, 54 दूनी
तो भाई 54 की गुणा यदि मैं 2 में कर दूँ तो ठीक है भाई, तो 54 दूनी कितना हो जाएगा, तो भाई 54 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 108 और माइनस का 6 कर देंगे तो इसका मतलब 102 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लॉजिक हो जाएगा, गुणा 2 माइनस 6। अब यहाँ पर ऐसी संख्या को चुनो जिसमें हमें गुणा 2 करके उसमें माइनस का 6 कर दूँ। जैसे कि 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी होता है 72। कितना होता है भाई, 72 होता है। और 72 में भाई कितना कर देना है भाई, माइनस का 6। तो भाई यहाँ पर देखो 72 में माइनस 6 कर देंगे तो क्या हमें 66 मिलेगा, तो 12 में से 6 यानी कि 66 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका 36 आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, चाहो तो रख के देख लो भाई। तो 36 अनुपात 66, तो 36 दूनी 72 और 72 माइनस 6 कर देंगे तो 66 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अब भाई 4 से 30 को देखेंगे तो 4 सत्ते 28 2 30, 6 सत्ते 42 2 44, यहाँ पे 56 है तो ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। सेकंड लॉजिक क्या हो सकता है भाई, 4 एकम 4, ठीक है भाई, 4 एकम 4 करेंगे, 4 से 30 को देखो भाई तो 4 अनुपात 30। यदि मैं 4 की गुणा 1 में कर दूं तो 4 एकम 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और 4 सत्ते 28, तो भाई ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा भाई। जब ये लॉजिक काम नहीं करेगा तब क्या करेंगे आप, तो भाई इसमें कुछ नहीं करना, 4 में क्या कर दो भाई, +1 कर दो। तो 4 में +1 करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 5, और 5 में गुणा कर देंगे 6 तो कितना मिल जाएगा 30। यही लॉजिक आपको इसमें लगाओ भाई, 6 अनुपात 56 में 6 में क्या करना है, +1 कर देंगे तो 7, और 7 में क्या करना है भाई आपको, इसमें 7 में क्या करना है भाई, 8 का गुणा किया गया तो 7 अट्ठे यानी कि 56। अब उसी प्रकार से इसमें कर दो भी, 7 में है तो +1 कर देंगे भाई, 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क +1 कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा 8। अब भाई 8 निम्न कितना हो जाएगा 72। तो ऐसी संख्या देखो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 72 आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। चलिएगा आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो भाई, यहाँ से आपने देखा भाई 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 15 का। अब इसमें क्या करना है, क्या भाई कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। 13 में 2 ऐड कर दो भाई 15, 15 का वर्ग 225, 17 2 कितना होता है 19, 19 का वर्ग 361 होता है, 19 का वर्ग 361। अब भाई इसमें क्या किया भाई, 13 में प्लस का 2 कर दिया तो 13 2 हो गया 15, 15 का वर्ग 225। 17 में क्या किया, 17 में 2 प्लस कर दिए तो 19 का वर्ग हो गया 361। उसी प्रकार से आपको क्या करना है भाई, 16 में 2 प्लस कर दो तो 16 2 हो जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका 324। तो 324 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी साथी आंसर करिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 9 11 29 21 27 37, 9 से 11 को देखो भाई, 9 से 11, 911 से देखेंगे भाई क्या हो जाएगा भाई, 9 से 11 को देखो भाई क्या हो जाएगा भाई। इसमें क्या करना है, इसमें लॉजिक लगाओ भाई। 9 में कितना प्लस किया गया भाई, 9 में कितना प्लस किया गया, तो आप कहेंगे सर 9 से 11 को यदि मैं देखूंगा, 9 से यदि मैं 11 को देखूंगा तो कितना प्लस हो गया है, तो आप कहेंगे सर 2 प्लस हुआ है। 29 से 21 को देखिएगा तो कितना माइनस हुआ है, तो 29 से 21 माइनस देखेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस हुआ है। यदि उसी प्रकार से 37 में माइनस का मैं +2 कर दूंगा तो भाई 39 तो ऑप्शन में होगा नहीं, तो भाई ये भी लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब जब यहाँ पर भाई लॉजिक ये क्वेश्चन नंबर 21 में काम नहीं करेगा तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है, तो भाई आप एक लॉजिक देखो भाई, 9 और 11 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर 9 और 11, 9 और 11 एक कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 9 और 11 जो है ये कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ये कैसी है भाई, विषम संख्या है। बात समझ में आ गई भाई, विषम संख्या है। इसके बाद 29 अनुपात 21 ये भी कैसी है, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये भी आपकी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। अब भाई 37 अनुपात आपसे पूछा है, जबकि ये भी आपकी विषम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी विषम संख्या आएगी। 24 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। 26 सम संख्या है। 22 भी सम संख्या है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा 25। 25 क्यों आएगा, क्योंकि 25 कैसी है, ये एक विषम संख्या है।
बात समझ में आ गई। तो इवन ऑड, इसमें लॉजिक क्या है भाई, इवन ऑड वाला। तो भाई ये सभी क्या है भाई, ऑड है। ये कैसी है भाई, ये ऑड यानी कि विषम संख्या है। बात समझ में आ गई भाई, इवन ऑड लॉजिक हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं आपकी विषम थी तो इसका मतलब अगली संख्या ही विषम ही आएगी, क्योंकि बाकी की सभी सम थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा भाई, देखो 46 11 30 7 50। भाई बताओ इसमें से क्या लॉजिक होने वाला है, बताएंगे सभी लोग इसमें क्या लॉजिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भाई 46 से 11 देखो भाई, 46 से 11 इसमें देखो लॉजिक क्या हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक लॉजिक होने वाला है। भाई यहाँ से देखो 46 अनुपात 11 समानुपात 30 अनुपात 7 समानुपात 50 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो 46 से 11 को देखो। अब यहाँ से देखा हमने 46 से 11 की ओर, यदि मैं 46 में से 2 माइनस कर दूँ, 46 माइनस का 2 कर दूंगा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें मिल जाएगा 44। और 44 में यदि मैं यहाँ पर 4 का भाग दे दूंगा तो कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 30 से 7 को देखो भाई, 30 से 7 को देखो, 30 में से मैंने क्या किया भाई, 2 माइनस कर दिया। 30 में से माइनस का 2 किया तो भाई 28 मिल गया, और 28 में मैं 4 का भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, जो कि यहाँ पे हमें 7 दिया है, यहाँ पे 11 दिया है। उसी प्रकार से 50 में कितना माइनस करना है, 50 में भी आपको 2 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 48, और 48 में 4 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आएगा यहाँ पर भाई, कौन सी आ जाएगी संख्या, 12 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 12। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 12 आ जाएगी। तो 12 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है भाई, आपको 46 में से 2 माइनस करके 4 का भाग दे देना है, सभी में से क्या करना है, माइनस का 2 करके 4 का भाग देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का ही क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो जाएगा, देखो भाई इसमें भाई 4 अनुपात 74 दिया है भाई, 4 से 74 को देखो कैसे हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में यदि मैं यहाँ पर भाई कर दो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में प्लस कर दो 10 तो 74 मिल गया। उसी प्रकार से 7 और 353 को देखो भाई, 7 और 353, तो 7 का क्यूब कर दो भाई, कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में मैं 10 को ऐड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 353 मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है भाई, उसी प्रकार से यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 216 में 10 ऐड कर दो भाई, यहाँ से भाई 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ से 6 का जो क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा 216, 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। अब भाई 226 किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 226, जो कि आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भाई क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे 14 4 18 6 22 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भाई क्या लॉजिक हो जाएगा भाई, इसका लॉजिक देखो भाई, 14 में भाई क्या करना है, आपको 2 का भाग दे दो भाई, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 में से माइनस का 3 कर दो, कितना मिलेगा भाई, आप कहोगे सर 4 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 18 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 निम्न 18, और 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6। उसी प्रकार से 22 में 2 का भाग दे दीजिएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11, और 11 माइनस का 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना है, 2 का भाग दे दो और माइनस का 3। भाई लॉजिक है आपका भाग 2 और माइनस का 3, ये लॉजिक आपको दिया गया है। ठीक है भाई, इससे को रखने से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 8 अनुपात 520, 8 का संबंध किससे है, 520 से है। तो जब संख्या कितनी है भाई, 520, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या है, तो ये तो भाई स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्यूब करके गुणा किया गया होगा। तो भाई यहाँ पे भाई क्या करना है, 8 अनुपात 520 का लॉजिक लगाओ भाई, 8 अनुपात 520। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का क्यूब करो भाई, आपको आएंगे, इसीलिए तो कहते हैं भाई क्यूब याद रखो। 8 जो है ये किसका क्यूब होता है, 512 का, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, ये 520 है, तो भाई 520 के करीब आ गए ना हम। तो भाई 512 में कितना प्लस कर दिया इन्होंने, 8 प्लस कर दिया, तो कितना मिल गया, 520। अब भाई 10 और 1010 को देखो भाई, 10 अनुपात 1010। अब यहाँ से 10 का क्यूब सभी को पता होगा,
कि 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो भाई यहाँ से हम 1000 के करीब आ गए ना। अब भाई जितना हमने क्यूब किया है उतना ही इसमें प्लस किया है, तो 10 प्लस कर दिया तो 1010। लॉजिक क्या है भाई, क्यूब करके उतना ही प्लस कर देना है, जितने का क्यूब किया है उतना ही प्लस कर देना है। अब यहाँ पर भाई 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब कर देंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और 729 में कितना 9 ही प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 738। कितना हो जाएगा 738। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कितना हो जाएगा 738। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 18 3 55 4 334 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो जाएगा भाई, 18 में देखो भाई 18 किसके क्यूब के पास होगा, तो आप कहेंगे सर 18 अनुपात 3। 18 जो होता है ये 3 के क्यूब के पास है, तो 3 त्रिका 9 तियाँ 27, कितना हो जाएगा 27, और 27 में से यदि मैं माइनस का 9 कर दूंगा तो कितना मिलेगा, तो 27 में से 9 माइनस कर दो, तो यहाँ से भाई आपको 27 में से 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना है, इसमें 3 का क्यूब किया, 3 का स्क्वायर किया था ना, 3 का स्क्वायर किया था क्यूब, यहाँ पे भी 3 का क्यूब किया था। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है भाई 4 का, तो भाई 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में से आपको 9 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको 55 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने का क्यूब करके मैं माइनस का 9 कर दूं जिससे मुझे 334 मिल जाए। तो भाई ये ऑप्शन से रखो भाई, तो पहला ऑप्शन रखो भाई, ठीक है, पहला ऑप्शन रख के देख लो। पहला ऑप्शन कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 36 छिक्का 216। 216 में यदि मैं 9 का माइनस कर दूं तो भाई 334 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 6 वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो 7वां ऑप्शन रखो। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब 343 में 9 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 334 आ गया ना, जो कि आपको दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 का लॉजिक क्या होगा भाई, 31 से 14 को देखो भाई, 31 से 14 और 23 से 10, तो 39 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 31 से 14 को देखो भाई, क्या लॉजिक होगा भाई, 31 अनुपात 14, 31 अनुपात 14 का लॉजिक लगाओ भाई। इसके बाद आपको लॉजिक देखना है 23 अनुपात 10 का लॉजिक देखना है। तो 31 से 14, 31 में यदि मैं माइनस का 3 कर दूं, 31 माइनस का 3 कर दूंगा तो कितना मिलेगा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये मिल जाएगा 28, और 28 में भाई कितने का भाग दे दूं, 2 का, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यही लॉजिक इसमें लगाओ भाई, 23 माइनस का 3, 23 माइनस का 3 कर देंगे तो 20, और 20 में 2 का भाग दे देंगे तो 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है, 39 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 39 में भी कितना कर देना है आपको, 39 में माइनस का 3 कर देना है, तो ये आपको मिल जाएगा 36, और 36 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, तो ये लॉजिक आपका इसमें रहने वाला है। माइनस का 3 किया है और भाग 2 का दिया है, माइनस का 3 भाग 2, माइनस का 3 और भाग 2, ये लॉजिक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28, 407 और 37। भाई 37 में देखो भाई कितना क्या लॉजिक हो जाएगा, तो भाई 37 का पहाड़ा आप सभी को आता होगा। तो भाई 37 में यदि 37 का गुणा करो भाई 11 से, 37 की गुणा यदि मैं 11 में कर दूंगा तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77 की 7, और 11 तियाँ 33, और 7 कितना हो जाएगा 40, 407 आ गया ना। यानी कि भाई इसमें क्या हो रहा है, गुणा 11 हुआ है। उसी प्रकार से 23 गुणा 53 हुआ है, इसमें भी आपका गुणा 11 है। तो भाई 59 में भी क्या करना है, गुणा कर दो 11 की, आंसर आ जाएगा 11 निन्नी 99 की 9, कैरी करेगा 9, 11 पचे 55, और 55 और 9, भाई 55 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 55 9 हो जाएगा 64, यानी कि 649। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कितना है, सभी में भाई गुणा का 11 किया गया है, गुणा 11 किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 64 16, भाई 16 चौको 64 और 32 चौको कितना हो जाएगा, तो भाई ये भी लॉजिक आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि 32 दूनी 64 और 32 चौको
128 होता है। तो भाई एक ये तो लॉजिक काम नहीं किया। तो अब क्या लॉजिक होगा भाई, तो यहाँ से देखो भाई 64 64 8 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो 64 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 किसका है भाई, ये 8 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। m 13 का स्क्वायर है, m 13 का है। और 256 किसका होता है, तो ये होता है 16 का। 256 किसका होता है, 16 का। तो इसका मतलब इसमें लॉजिक ये भी नहीं होगा। आप कहोगे सर 32 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे भाई ये लॉजिक जब काम ना करेगा तो लॉजिक क्या काम करेगा। तो यहाँ से करना है 8 का स्क्वायर और गुणा कर देनी है 8 की 8 दूनी 16। 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है 169 और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ से भी समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है। 64 अनुपात 16। 64 किसका होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसी 8 का कर देना है आपको 8 गुणे 2 16। तो ये आपको 16 मिल गया। उसी प्रकार से 256 और 32 को समझिएगा। 256 और 32, तो 256 किसका होता है 16 का स्क्वायर। इसी 16 में क्या कर देना है, 16 की गुणा कर दो 2 में, कितना हो जाएगा 32। अब यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना 169 में। 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर और इसी में आपको 2 की गुणा कर देनी, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, तो कितना हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हमारे एनालॉजी में आपके यदि बात करें तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन हैं, 119 क्वेश्चन हैं टोटल इस चैप्टर में। तो आज के हमने वीडियो में टोटल जो क्वेश्चन है वो आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसकी 4 क्लासें आएंगी, चारों क्लासेस में हम 30-30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 4 वीडियो में इस हम एनालॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 76 से 16 और 56 12 21 अनुपात क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC GD प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो भाई इसमें देखो लॉजिक क्या हो जाएगा भाई। 76 में भाई 16 है, भाई 76 से 16 को देखो तो यहाँ पे दिया गया 76 अनुपात 16। तो 76 में भाई देखो, यदि मैं 76 में 4 प्लस कर दूं, यदि सपोज दैट 76 में कितना प्लस कर दूं, 76 में 4 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 और 80 में 5 का भाग दे दूं तो कितना मिलेगा 16। क्या ये लॉजिक हो सकता है भाई, हो सकता है। सेकंड ऑप्शन और चेक कर लो, 56 अनुपात 12। 56 अनुपात 12, तो 56 में 4 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 60 और 60 में 5 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, तो जो कि आपको मिला है। तो भाई लॉजिक यहाँ से बिल्कुल मिल गया हमें, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें भी आपको क्या करना है, 21 में 4 प्लस कर देना है। 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें आपको 4 प्लस कर देना। तो 21 4 कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 21 में 4 प्लस कर देंगे तो भाई ये हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा भाई, 21 में यदि मैं 4 प्लस कर दूंगा कितना हो जाएगा 25 और 25 में दे देंगे भाई 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इसका मतलब क्या आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कितना आ जाएगा 5। क्या करना है भाई, इसमें बस प्लस का 4 करते जाओ, प्लस का 4 कर दो और 5 का भाग दे दो, प्लस का 4 कर दो 5 का भाग दे दो। बस ये लॉजिक है, +4 और डिवाइड 5, यही लॉजिक हो जाएगा आपका, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। तो यहाँ से भाई ये हमारा नंबर ऑफ एनालॉजी का पार्ट ख़त्म हो गया। इसमें टोटल आपके जितने भी टाइप्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए और कल से हमारी इसकी सेकंड टाइप आएगी दोस्तों। सेकंड टाइप में आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑफ एनालॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में आपकी इस बुक में हमने 30 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, जो अच्छे लेवल के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में जो आ रहे हैं आज की डेट में। उन क्वेश्चंस को उम्मीद करते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो वीडियो को बैक करके बाद में दोबारा भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी सादृश्यता की पहली क्लास थी, एनालॉजी चैप्टर की हमारी पहली क्लास थी। कल इसकी सेकंड क्लास आएगी। तो आगे जो क्वेश्चन आपके 31 से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 31 से लेकर हम 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कल की क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। वीडियो कैसा लगा है भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आप लोगों का भाई क्या सजेशन है हमारे लिए,
हम सबके लिए भाई क्या सजेशन है आप सभी का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम इस क्लास को क्या बेहतर कर सकते हैं और हम कितना बेहतर बना सकते हैं, उसका सजेशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और जो भाई मैंने आप लोगों के लिए जो आपके लिए बुक्स का जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, मेरा तरीका कैसा लगा आप लोगों को बेहतर से और बेहतर करने का, ये भी हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आप चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और सबसे खास बात दोस्तों, आप लोगों की एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक की आपकी जीके की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारी रोज़ाना रात को 8 बजे क्लास होती है भाई। ठीक है, याद रखो कितने बजे होती है, रोज़ाना 8 बजे हमारी क्लास होती है। तो 8 बजे वाली क्लास में आप सभी लोग ज़रूर जुड़ा करें, जिसमें हम इतिहास का पहला चैप्टर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विथ थ्योरी के, विथ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के। आपने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। और आज हमारी रात को 8 बजे इतिहास की क्लास होगी। आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल सामान्य ज्ञान की नई बुक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इसकी हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी, जिसका सेकंड वीडियो आज हम रात को 8 बजे लेकर आने वाले हैं। तो सभी साथी 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ें। ठीक है भाई। और आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लो और इस बुक का फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। और बस आप लोग अपना सपोर्ट करिएगा। ठीक है भाई। चलिएगा, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।